अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। मैं आज अपील करनी चाहता हूँ जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त हमारे प्रेजेंट हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूँ और मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि मैं एक जो है ना नुक्ता उनके सामने रखना चाहता हूँ। इसके ऊपर जो है ना मुझे ज़रूर अदारों का जो है ना रद्द-ए-अमल चाहिए। मसला ये है कि कोट राकबा जेल के अंदर ना 3 अफराद जो है 1999 में ना 409/1999 एक मुकदमा थाना वहदत कॉलोनी में दर्ज होता है 302 का। इस मुकदमे का फैसला जो है ना कुछ इस तरह से होता है कि तीनों मुलजमान को जो है ना, एक का नाम जो है सगीर वल्द मकबूल है, ये पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, दूसरे का नाम तालब शाह वल्द नूर शाह है और तीसरे का नाम जो है अब्दुल गफूर वल्द अमीर अली है। ये तीनों मुलजमान जो है ना इनको 1999 में जो है जुडिशल किया जाता है और उसके बाद जो है ना अदालत जो है फैसला करती है और उस फैसले में इनको 3 दफ़ा सजाए मौत जो है ना दे दी जाती है। उसके बाद ये अपनी अपीलें दायर करते हैं, हाई कोर्ट से जाकर इनको रिलीफ मिल जाता है और इनकी 3 दफ़ा की जो सजाए मौत है उसको 3 दफ़ा की उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। होता कुछ इस तरह से मेरी नाकस राय के मुताबिक कि अगर कोई शख्स जुर्म करता है ना तो वो बड़ी जो सज़ा उसको होती है ना, उसके छोटे जुर्म जो है ना उनकी सज़ा होने वाली जो है उसको बड़ी सज़ा के अंदर मर्ज कर दिया जाता है। अदालत इस बात का जो है ना रिलीफ इसलिए मुलज़म को देती है क्योंकि अदालत की किताब के अंदर ही मेजर एक्ट में ये लिखा हुआ है कि 100 गुनहगार बेशक अदालत से छूट जाएं, किसी बेगुनाह को अदालत सज़ा देने के हक़ में नहीं होगी। और अदालत ये भी तस्लीम करती है कि मुलज़म मेरा चहेता बेटा है, तो फिर मुझे ये बताया जाए कि अगर बड़ी सज़ा के अंदर छोटी सज़ाएँ मर्ज हो जाती हैं तो इसी नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखा जाता है ना कि ये शख्स इससे जुर्म एक दफ़ा कर लिया, अब ये गिरफ्त में आ चुका हुआ है और बड़ी सज़ा अगर इसको हो चुकी है तो सारी उम्र से जेल में तो नहीं रहना, तो इसको एक दफ़ा माफ़ी दी जाए ताकि ये अपनी सलाह का मौका जो है ना उसको हाथ से ना जाने दे और मस्बत ज़िंदगी गुजार के लोगों के लिए शायद एक अच्छा इंसान साबित हो। तो अब आप ये देखें कि अगर एक बंदे को 3 दफ़ा सजाए मौत होती है और उस सजाए मौत के बाद हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर नज़रसानी की अपील के दौरान फैसले में ये चीज़ लिख देते हैं कि हमने इसकी 3 दफ़ा सजाए मौत को जो है ना उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया, एक और 7 दफ़ा थी उसमें सज़ा होती है, यानी टोटल इन तीनों मुलजमान को हाई कोर्ट से जो है ना 100 साल सज़ा हो जाती है। अब 100 साल सज़ा इनकी रिहाई कब बनती है? 1999 से ये जेल के अंदर है और कागजात के मुताबिक 2050 में जाकर ना इन अफराद की रिहाई जेल से मुमकिन होगी। तो आप मुझे ये बताएं इनकी सजाए मौत को तोड़ने का फ़ायदा क्या हुआ? मेरा नुक्ता जो है ना वो ये है कि अगर अदालत ने, हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया है और इनके अंदर एक उम्मीद की किरण जागी है कि यार शायद हम दुनिया पे चले जाएं, मेरी नाकस राय के मुताबिक जो है ना इनको एक दफ़ा मौका मिलना चाहिए। आप ये देखें ना, हमारे जो साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो सदर पाकिस्तान के ओहदे पे भी जो है ना वो रह चुके हैं, आप ये देखें कि उनको एक कोर्ट ने सजा दी। फैसले में ये लिखा गया था कि जनरल मुशर्रफ जो थे ना रिटायर्ड, इनको तख्तादार पे लटका दिया जाए और जब ये इनकी मौत हो जाए, उसकी तस्दीक हो जाए तो उसके बाद भी जो है ना इनको घसीटा जाए। पता नहीं किस तरह का फैसला किया था। तो आप ये देखें उस फैसले पे कितनी जल्दी नज़रसानी हुई और उस फैसले को जो है फौरी तौर पर कालादम करार दे दिया गया। तो क्या वजह है कि ये हमारे मुल्क के अंदर जो है गरीब को जो है कानून का जो है क्यों नहीं उसको रिलीफ मिलता कानून से? मुझे ये बताया जाए। एक गरीब आदमी लावारिस है, वो जेल के अंदर से जो है ना अपनी लावारिस जो है अपील दायर कर देता है, तो क्या उसकी अपील के ऊपर नज़रसानी नहीं हो सकती? उसके लिए कोई ऐसा अलग से बेंच नहीं बनाया जा सकता, कोई ऐसा जजेस का बोर्ड नहीं बन सकता कि वो सिर्फ इन लावारिस अपीलों पे और उन लोगों पे जो बेचारे जुर्म तो कर चुके हैं या जुर्म उनसे हो चुका है, जाहिर है अगर अदालत ने उनको सजा दी है तो जुर्म साबित होने के बाद ही दी है ना। अगर मैं अदालत के इस अमल को सराहता हूं और यकीन रखता हूं कि हमारी अदालतें जो है ना वो गलत फैसले नहीं करती, लेकिन इन फैसलों को इतना सख्त करार दे दिया जाए और मेरी नज़र में ये जो है ना इंसानी हकूक़ की जो है ना ये इनकी किसी भी इंसान की आज़ादी को सलब करना जो है ना ये बहुत बड़ा जुर्म है। और एक तरफ से कोर्ट की बुक्स में ये लिखा हुआ है कि मुलज़म मेरा चहेता बेटा है, फिर चहेते बेटे को ऐसे रिलीफ दिया जाता है। इसको ये कहते हैं कि दूध भी देना और मेंगने डाल के, यानी कि एक बंदे को उसकी सजाए मौत को आपने तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया है, तो फिर इसको रिलीफ भी तो दें जो उसे नज़र आए। 100 साल की सज़ा, अब 99 से वो अंदर है, आप अंदाज़ा लगा लें कि 42 43 साल जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक उनको जेल के अंदर हो गए हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि वो बाहर आके करेंगे क्या? इनमें एक जो है ना बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन है, ये पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो शख्स है ना ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन है तो कैदी, लेकिन पूरी जेल की बिजली का जो है ना इसको जो है ना वो अंदाजा है कि लाइट ही या कहाँ से इसका स्विच ऑन होना है, कहाँ से ऑफ होना है। तो कोई भी जो है ना अगर आपको पता है कि जेल का सब अच्छा जो होता है ना वो ये होता है कि कोई भी वार्डन जो इंचार्ज है ना
वो सब बच्चे की रिपोर्ट वाइज जो देता है वो रिपोर्ट ये होती है कि जेल के अंदर किसी की भूख हड़ताल नहीं, रोशनी का निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त है, हर कैदी ने जो असीरान ने वो अपनी रोटी वगैरह ले ली है, बीमार वगैरह कोई नहीं, भूख हड़ताल कोई नहीं, इसको कहते हैं सब अच्छा। यानी कि बिजली का जो है ना, ये बीच में बताना पड़ता है कि रोशनी का निज़ाम दुरुस्त है। शायद ये इलेक्ट्रिशियन जो है ना बहुत ज़्यादा कारीगर टाइप आदमी है। इस सिलसिले में मैंने जब मिर्ज़ा शाह सलीम बेग साहब जो आईजी जेल खाना जाते, मैंने उनसे कांटेक्ट किया और इन तमाम कैदियों की जो है ना मैंने तफसीलात उनसे जो है चाहिए कि भी मुझे आप इनके कागजात बताएं और इनके तारीख, वो क्या कब ये सज़ा हुए, कब इनके जो है हवालात में जेल भेजा गया, तो ये मुझे सारा रिकॉर्ड चाहिए। साथ ही मैंने जब उनसे पूछा कि सर इसमें क्या मसला है, आपकी अपनी राय क्या है, तो उन्होंने कहा जी हम तो अदालत के हुक्म के जो है वो मुतहद हैं, अदालत ने हमें जो हुक्म देना हमारे ऊपर वाजिब है, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हमारी क्या जरूरत है कि हम अपनी तरफ से कोई किसी कैदी को अंदर एक दिन भी रख सकें। तो मुझे उनकी बात समझ आ गई। तो लिहाजा मेरे साथ इतने वकला जो हैं पाकिस्तान में, इतनी जो है ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, और मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो मुझे ये बताते हैं कि जी कोई काम होता आप मुझे बताइएगा, तो आप मुझे ये बताएं कि यार अगर कोई मेरा वकील भाई, पूरे पाकिस्तान में इतने इतने अच्छे लॉयर, इतने ज़बरदस्त वकील बैठे हुए हैं, क्या वो इनकी जो है इनकी इमदाद नहीं कर सकते, इनकी कैद को जो है वो करंट नहीं करवा सकते। अब एक बंदा 30-35 साल से जेल के अंदर है, यार उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई ना, उसको तो रिश्तेदार भी ख़त्म हो गए, पता नहीं बाहर इसको किसी ने पहचानना भी है कि नहीं। तो ये जो है ना, मैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो है मैं हम्बल जो है गुजारिश करता हूँ, मेरी दरख्वास्त है उनके आगे, इमरान खान साहब से जो है ना मैं गुजारिश करता हूँ, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जो है हमारे बाजवा साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन कैदियों की जो है ना इनके तमाम कागजात मंगवाए जाएं और इनको चेक किया जाए, और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा इनको रिलीफ दिया जा सकता है वो इनको देना चाहिए। और कैदी को इतना मजलूम करार दिया गया है कि एक पेशावर औरत जो वहशिया जिसको कहा जाता है, अगर उसके जिस्म की कमाई को बंदा दुनिया पे खा सकता है तो वाहद वो कैदी है। तो आप ये देखेंगे हमारे मुल्क के अंदर जो है इन 3 कैदियों के साथ जो है कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। एक शख्स जो है इनमें कैद काट रहा है वो साहिवाल जेल के अंदर है, 2 कोट लखपत जेल के अंदर है। मैं इनको खुद जानता हूँ, कई दफ़ा मेरा जेलों के अंदर आना जाना हुआ है, मैं जब भी गया हूँ ये मुझे बेचारे अंदर मिले हैं, और हमेशा इन्होंने मुझे कहा है कि शाही साहब आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं। तो मैंने कहा मेरी आवाज़ कौन सुनता है। लेकिन अब जब मुझे लेटर आया, और मैं तमाम दोस्त जो है मैं उनको मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे काम करने के लिए जो है ना मुझे हिम्मत दी। आपके कमेंट्स जो है मेरे लिए तमगा जुर्रत से कम नहीं होते। ये मैं आपको मैसेजेस में भी बात ये लिख के भेजता हूँ कि आपके अल्फाज हैं और आपकी दी हुई कुव्वत है जिसके बलबूते पे मैं बोलता हूँ। तो यार आप मुझे ये बताएं, एक बंदा 40 साल से 37 साल से जेलों के अंदर है, क्या रिहाई उसका मुकद्दर नहीं बनती? उसको रिहा नहीं कर देना चाहिए? किसी भी तरीके से जो है ना हमारे अदारों को, मैं अपने तमाम पाकिस्तान की वकला बरादरी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, यार इन कैदियों का जो है ना कुछ इनका होना चाहिए। इन बेचारों को एक दफ़ा ज़िंदगी में मौका मिलना चाहिए ताकि ये अपने मस्बत रवैयों के साथ एक मिसाल कायम कर सकें। मैं चीफ जस्टिस साहब से दोबारा गुजारिश करूंगा कि इन कैदियों के डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएं, और आईजी जेल खाना जहाँ से मैंने तमाम तर तफसीलात ले ली हैं, ये पीछे मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इनकी जो कैद का स्टार्ट है और जब इनकी कैदें ख़त्म होनी हैं और जो भी इनका अमालनामा है, जहाँ से इनको सजाएं हुई, ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे पास मौजूद हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि मुकदमा नंबर जो है 409/1999 की FIR है, थाना वहदत कॉलोनी लाहौर की। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, अदारों को हरकत में आना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वालों को इन अशखास, इन कैदियों के बारे में सोचना चाहिए। अगर कहीं पे भी मेरी जरूरत पड़े तो मैं आप सबके लिए हाजिर हूं। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद है और आप मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाना चाहें, कमेंट बॉक्स में अपना साथ दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबके हामी और नासिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद।